फिर से किसी नापाक साजिश को भारत में अंजाम देने की फिराक में है। वही भारत के सिर पर बांधने में एक और प्रयास में पाकिस्तान जुटा हुआ है। इसके लिए पाक इंटरनेशनल मीडिया में कई तरह की अफवाहें खुद ही फैला रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। और भारत इस किसी भी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा रच रहा है, जिसकी झलक इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पेपर कटिंग में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यानी कुल मिलाकर पाक के कमांडर आसिफ मुनीर और पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों इस डर में जी रहे हैं कि भारत पाक पर कोई हमला न कर दे। लेकिन पाक शायद ये भूल गया कि भारत कभी अपने पड़ोसियों के खिलाफ साजिश नहीं रचता। झूठ के बारूद पर पाकिस्तान ने हमेशा भारत को जख्म दिए, लेकिन उसके बावजूद भारत ने पाक में घुसकर किसी भी तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया। लेकिन भारत अब पाक की नापाक हिमाकत का जवाब गोला बारूद से जरूर देता है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक या हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, भारत अब हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर पाक को चेतावनी दे डाली। तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। साथियों, यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मगर ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। रक्षा मंत्री के बयान के बाद से ही पाकिस्तानियों की रातें कटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो अपने ऊपर हुए हमले को बुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया करता था। ये नया भारत है। सरहद से इस पार से लेकर सरहद के उस पार तक जाकर भारत अब दुश्मनों को युद्ध के मैदान में धूल चटा रहा है। इसकी वानगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान में भी देखने को मिली। साथियों, आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। इस वक्त पूरे विश्व का ध्यान मिडिल ईस्ट के संकट की तरफ है। हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है। हर मुल्क में किसी न किसी चीज की किल्लत जरूर है। यहाँ तक कि पाकिस्तान इस वक्त दाने दाने का मोहताज है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी है। लेकिन ये पाकिस्तान मर भी जाएगा तो फन मारना नहीं भूलेगा। पाक जानता है कि इस वक्त सभी का ध्यान मिडिल ईस्ट के संकट पर है और ये अच्छा मौका होगा कि भारत पाक पर हमला करे। रक्षा मंत्री ने भी अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। फिलहाल अब देखना होगा कि पाकिस्तान आखिर भारत पर किस हमले की तैयारी कर रहा है और अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है तो भारत उसे किस तरीके से जवाब देता नजर आएगा। आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। और साथियों, आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। केरल के बहुत सारे लोग इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं, मगर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम
अपने भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने में किसी भी तरह पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, कुछ लोग वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई तरह झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते हैं। न तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, न तो कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी है, और भारत इस किसी भी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान युद्ध में हर बार पीटे जाने के बाद गीदड़ भपकी देना नहीं भूलता है। मिडिल ईस्ट में छिड़े महासंग्राम के बीच पाक कुछ तो बहुत गंदा रच रहा है। भारत को मिले इनपुट के मुताबिक बॉर्डर से सटे राज्यों में कोई घटना को पाक अंजाम देने वाला है। इस बीच पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को धमकी दे रहा है। देखें रिपोर्ट। किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल विमान के लापता पायलट को अमेरिका ने ईरान के नाक के नीचे से रेस्क्यू कर लिया। 48 घंटे के कड़े ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने अपने एयरफोर्स ऑफिसर को सुरक्षित बचा लिया। इस ऑपरेशन को स्ट्राइक कमांडो और जेट्स के साथ अंजाम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट में लिखा कि हम कभी अपने किसी अमेरिकी फाइटर को पीछे नहीं छोड़ते हैं। दरअसल अमेरिकी पायलट करीब 2 दिनों तक दुश्मन के इलाके में रहा, दुर्गम पहाड़ियों में छिपकर ईरानी सेना से बचता रहा। इस दौरान अमेरिकी वायुसेना के जाबाज ऑफिसर के पास सिर्फ एक पिस्टल, एक डिस्टेंस बीकर, जीपीएस ट्रैकर और सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइस थी, जिनकी मदद से वह अमेरिकी सेना के संपर्क में रहा और अपनी लोकेशन देता रहा। वह ईरानी सेना ने उसकी तलाश में नाम घोषित कर दिया था और स्थानीय लोगों की मदद ले रही थी, लेकिन अमेरिकी सेना ने अपनी डेडली मिशन में पूरी ताकत झोंक दी और अपने पायलट को ईरान के नाक के नीचे से इजेक्ट कर घर वापसी कराई। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मिशन को अमेरिकी सेना की ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं ईरान इस ऑपरेशन में लगे अमेरिका के C-130 विमान को नेस्तनाबूद करने का दम भर रहा है। ईरान ने इसका वीडियो भी जारी किया है। मुंबई स्थित ईरानी काउंसलेट में एक बयान में कहा कि अभी कुछ देर पहले पुलिस की विशेष बलों की एक यूनिट द्वारा की गई जोरदार गोलाबारी में अमेरिका का एक C-130 सपोर्ट विमान नष्ट हो गया है। इस अपने बयान में आगे कहा कि स्थानीय सूत्रों के अनुसार दक्षिणी इस्फहान में पुलिस कमांडो द्वारा दुश्मन के एक रिफ्यूलिंग विमान को भी मार गिराया गया है। हालांकि अमेरिका 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के नष्ट होने की पुष्टि कर चुका है, लेकिन C-130 एयरक्राफ्ट के बारे में अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। अमेरिका ईरान के बीच जंग के 37 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वॉर की इंटेंसिटी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के नाक के नीचे से अपने लापता पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, जहां ईरान की बौखलाहट को बढ़ा दी गई है। तो वहीं ईरान ने दावा किया है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उसने अमेरिका के C-130 एयरक्राफ्ट के साथ उसके एक गुरूर को भी मिट्टी में मिला दिया। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल विमान के लापता पायलट को अमेरिका ने ईरान के नाक के नीचे से रेस्क्यू कर लिया। 48 घंटे के कड़े ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने अपने एयरफोर्स ऑफिसर को सुरक्षित बचा लिया। इस ऑपरेशन को स्ट्राइक कमांडो और जेट्स के साथ अंजाम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट में लिखा कि हम कभी अपने किसी अमेरिकी फाइटर को पीछे नहीं छोड़ते हैं। दरअसल अमेरिकी पायलट करीब 2 दिनों तक दुश्मन के इलाके में रहा, दुर्गम पहाड़ियों में छिपकर ईरानी सेना से बचता रहा। इस दौरान अमेरिकी वायुसेना के जाबाज ऑफिसर के पास सिर्फ एक पिस्टल, एक डिस्टेंस बीकर, जीपीएस ट्रैकर और सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइस थी, जिनकी मदद से वह अमेरिकी सेना के संपर्क में रहा और अपनी लोकेशन देता रहा। वह ईरानी सेना ने उसकी तलाश में नाम घोषित कर दिया था और स्थानीय लोगों की मदद ले रही थी, लेकिन अमेरिकी सेना ने अपनी डेडली मिशन में पूरी ताकत झोंक दी और अपने पायलट को ईरान के नाक के नीचे से इजेक्ट कर घर वापसी कराई। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मिशन को अमेरिकी सेना की ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं ईरान इस ऑपरेशन में लगे अमेरिका के C-130 विमान को नेस्तनाबूद करने का दम भर रहा है। ईरान ने इसका वीडियो भी जारी किया है। मुंबई स्थित ईरानी काउंसलेट में एक बयान में कहा कि अभी कुछ देर पहले पुलिस की विशेष बलों की एक यूनिट द्वारा की गई जोरदार गोलाबारी में अमेरिका का एक C-130 सपोर्ट विमान नष्ट हो गया है। इस अपने बयान में आगे कहा कि स्थानीय सूत्रों के अनुसार दक्षिणी इस्फहान में पुलिस कमांडो द्वारा दुश्मन के एक रिफ्यूलिंग विमान को भी मार गिराया गया है।
हालांकि अमेरिका 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के नष्ट होने की पुष्टि कर चुका है, लेकिन C-130 एयरक्राफ्ट के बारे में अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। संसद में महिला आरक्षण का 40 सालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जी हां, 3 दिन के विशेष सत्र के जरिए मोदी सरकार न केवल नारी शक्ति वंदन कानून में ऐतिहासिक संशोधन कर सभी तकनीकी बाधाओं को हटाएगी, बल्कि देश की दशा और दिशा निर्धारण में महिलाओं के योगदान को भी सुनिश्चित करेगी। क्या कुछ पूरा प्लान है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विशेष बजट सत्र की खबर ने देश की सियासत में हलचल मचा रखी है, क्योंकि इस विशेष सत्र में कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कानून 2023 जो पहले 2029 के परिसीमन के बाद लागू होना था, उसे 2029 में लागू करने की तैयारी है और इसके लिए मोदी सरकार के मास्टर प्लान पर सियासत भारी है। जिसने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है, और आप सभी की जानकारी में है कि बजट सत्र का हमने पूर्णाहुति करने के बजाय उसका विस्तार किया है। 3 दिन के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को संसद फिर से मिलने वाली है। आपको पता है क्यों मिलने वाली है? जो कानून हमने पारित किया है 33% महिलाओं के लिए 2029 में लोकसभा के चुनाव से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। महिला आरक्षण के प्रति पूरा कमिटमेंट है। आपने देखा उन्होंने सेना में महिलाओं को जगह दी। आज देश की बेटियां राफेल जेट भी उड़ा रही हैं। आज बीएसएफ में, सीआरपीएफ में महिलाओं को इतना अग्रणी स्थान दिया गया है। उसी प्रकार से 29 के चुनाव में प्रधानमंत्री की इच्छा है कि महिलाओं का 33% आरक्षण को लागू किया जाए। जहां पीएम मोदी और उनकी टीम ने इस मुद्दे पर सियासत से ऊपर उठकर महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए एकजुटता की अपील की, तो वहीं 5 राज्यों के चुनावी मौसम में विपक्ष को महिला आरक्षण कानून में संशोधन की सियासी खिचड़ी ना उगली जा रही है, ना निगली। विपक्षी खेमे में महिला आरक्षण कानून पर क्रेडिट लेने की होड़ एक बार फिर मची है। साथ ही कानून बनने के 30 महीने बाद सरकार के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों तब ये बताया गया कि सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, और जो डेट बताई थी, हालांकि वो पोस्ट डेटेड था 34, 30 महीने जाया करने का हिसाब कौन देगा? माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पर भी गौर फरमाइएगा, क्योंकि आप जो चाहें, कल आप फिल्मों के बारे में वहां बोल रहे थे, अरे नौकरी पर बोलिए ना प्रधानमंत्री जी। आप चुप रहते हैं, आपके लोग चुप रहते हैं। वेस्ट एशिया पूरी क्राइसिस के दौरान हमारी पोजीशन जो काफी हद तक लचर रही, उस पर आपको एक सख्त संदेश तो अब कम से कम देना चाहिए था। तो ये क्या कि 24 घंटे 7 दिन कि मैं कैसे पॉइंट स्कोर कर लूं, तो फिर 30 महीने का हिसाब दीजिए कि तब क्यों नहीं तय किया था कि ऐसे करेंगे। नहीं चल रहा है तो संख्या बढ़ाने से भी क्या होता है, लेकिन 2029 में समाजवादी पार्टी को भरोसा है देश की जनता पे कि बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की सत्ता से बाहर जाएगी। संसद का विशेष सत्र 16-17 अप्रैल को बुलाया गया, को संशोधन करने की बात कही गई है। देखिए, महिला आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख पहले से पूरी तरह से स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी पूरा विपक्ष महिला आरक्षण के पक्ष में था, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी इस मांग को लगातार दोहराती रहेगी कि महिला आरक्षण में भी जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन महिलाओं को भी अलग से उस रिजर्वेशन में रिजर्वेशन दिया जाए। तो विशेष सत्र बुलाया गया है। जब वो आएगा तो समाजवादी पार्टी उस चर्चा में अपनी बात को रखेगी। मोदी जी ने कांग्रेस पर पश्चिम एशिया मुद्दे पर उकसाने वाले बयान पर कहा है कि बयान देकर के भारत के रिश्ते और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में डालने का आरोप लगाया है। देखिए, देश की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि मिडिल ईस्ट में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और उन भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उन्हें वापस लेके आने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। कि महिलाओं का 33% आरक्षण यह कांग्रेस सरकार की ही देन है। पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय राजीव जी की यह परिकल्पना थी कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलना चाहिए ताकि महिलाएं पुरुषों के साथ कदम ताल कर सके, महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मिल सके, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके ताकि महिला उत्थान की बात हो सके। तो ये हमारी परिकल्पना है, प्रधानमंत्री जी की नहीं। प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना तो एप्स्टीन फाइल में है, ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारी सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। तो हमें यह लगता है कि प्रधानमंत्री जी इन 12 सालों के दरमियान कुछ कर नहीं पाए। जो कांग्रेस सरकार की रूपरेखा थी उसी रूपरेखा को चोरी किया है और स्वयं का पीठ थपथपाने का काम किया। एशिया संघर्ष पर कांग्रेस की भड़काऊ टिप्पणियां संबंधों में तनाव पैदा कर रही है, भारतीयों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। प्रधानमंत्री जी जहां जहां फंसते हैं, जब जब प्रधानमंत्री फंसते हैं, तब तब कांग्रेस को गाली देकर के वो बचने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस ही है जो प्रधानमंत्री को बचा रही है। जहां कांग्रेस के दिग्गज राकेश सिन्हा इस कदम को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की परिकल्पना बताकर क्रेडिट लेने में जुटे हैं, तो वही पार्टी के प्रवक्ता पीएम मोदी पर चुनावी फायदे के लिए संसदीय परंपरा तोड़ने का आरोप पड़ रहे हैं। अभ्यस्त हो गए, हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए। महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक कोई एक महिला अध्यक्ष नहीं दिया है। 40 साल से ज्यादा हो गए इस पार्टी को, एक महिला अध्यक्ष नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी संसद में जो सर्वानुमति बनी है उसको तोड़ रही है। आरक्षण बिल महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, सभी दलों के सहयोग से लेकर के आई थी। सभी दलों के सहयोग से बिल पास हुआ है। इसमें पहले इन्होंने बदमाशी की थी भाजपा वालों ने कि 2034 में लागू करेंगे। अब चुनावी लाभ के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम चुनाव में पस्त हो रहे हैं, ये जल्दी लागू करने की बात कर रहे हैं, जबकि हमने तो कहा था 2024 के इलेक्शन में लागू होना चाहिए। इनको जवाब देना होगा कि 2024 के इलेक्शन में इन लोगों ने क्यों नहीं लागू किया। अब केरल में महिलाओं की बातें करते हैं, घनघोर महिला विरोधी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्दे पर उकसावे वाले बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देश भारत के रिश्ते और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में डालने का आरोप भी लगाया है राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस पार्टी कंप्रोमाइज नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं करती है। 1971 में एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान जब किए थे तो 7वां बेड़ा अमेरिका का आ रहा था। इंदिरा जी ने कहा था 7वां बेड़ा हो या 70वां बेड़ा हो, बांग्लादेश आजाद होकर के रहेगा। कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से। उकसावे वाले बयान हमारे नहीं हैं, उकसावे वाले बयान आपके हैं, सरेंडर्ड बयान आपके हैं, कंप्रोमाइज्ड बयान आपके हैं। सरकार के इस कदम पर भारी सियासत के बीच मोदी सरकार के इस कदम को शिवसेना यूबीटी का समर्थन मिला है। स्टेटमेंट दिया है क्योंकि दक्षिण सीट कम नहीं होंगी, और जो अभी 2011 से जो हमें सुनने में आ रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो मेजरली हर राज्य में 50% सीट्स बढ़ेंगी। असेंबली में भी ऐसे ही कुछ आंकड़ा आएगा। तो सभी का सम्मान करते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए, ये डिलिमिटेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, जहां पे अगर एक पार्लियामेंट आप कॉन्स्टिट्यूंसी देखते हैं, उसमें 6 असेंबलीज होती हैं, जिसमें सबको देखरेख करना, सबका इंटरेस्ट देखना, डेवलपमेंट करना, कहीं ना कहीं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए दिक्कत का तकलीफ हो जाती है। तो अगर डिलिमिटेशन होगा, सीट्स बढ़ेंगी, महिलाएं आएंगी, तो जो सही मायने में एक एमपी का जो काम होता है वो पूरी तरीके से फोकस कर छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कर पाएंगे। उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, और किसी भी झूठ को अगर 100 बार दोहराया जाए तो वो सच होने लगता है, इसीलिए वो एक बार फिर से अपनी बात रखने के लिए सामने आए हैं। नहीं, देखिए, राघव जी अभी भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा हैं, और जिनके बारे में वो बोल रहे हैं वो भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। तो इनकी पार्टी के अंदरूनी डिसीजन की वजह से ये सारी बातें चल रही हैं, और जिसमें आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। तो मैं इस पे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। उनके परिवार का मामला है, उनके पक्ष का मामला है, और ये लोग आपस में
मिलजुल कर उसको सुलट लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पर क्योंकि राघव चड्ढा जी ने भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में उनकी जो भागीदारी रही है, इम्पोर्टेंट जो भी इश्यूज थे उसको उन्होंने उठाते रहे हैं, एक प्रखर वक्ता रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। तो जो भी होगा, डिफरेंसेस जो हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो आपस में मिल बैठकर आई वुड बिलीव कोई सोल्यूशन निकले। बताते चले कि इससे पहले नारी शक्ति वंदन कानून 2023 को 2029 के परिसीमन के बाद लागू किया जाना था, लेकिन इसमें देरी के चलते सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को ही आधार बनाने की तैयारी में है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार है और 16, 17, 18 अप्रैल को संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र में इस संशोधन का पास होना तय माना जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया सुपरफास्ट।